हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के अंतर्गत शब्द आधारित प्रश्नों को देखेंगे। मतलब शब्द के रूप में जब प्रश्नों को पूछा जाता है एलसीएम और एचसीएफ से, तो हम लोग उसको किस तरह बनाएंगे वो आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए दो ही चीज़ इसमें याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि 20, 10 और मान लीजिए कि 40, ये कोई तीन संख्या है आपका। ठीक है, अब इसमें से आप देखिए कि आप एक इसमें से लघुत्तम समापवर्त निकालना चाहते हैं और महत्तम समापवर्तक निकालना चाहते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह ये जानते हैं कि इसका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्त किसका, 20, 10 और 40 का। लघुत्तम समापवर्त में क्या होता है, बड़ा वाला। तो देखिए 10 जो है 20 को काट रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 20 आपका एलसीएम होगा, लेकिन 10 छोटा वाला नहीं होगा। फिर 20 जो है 40 को काट रहा है, मतलब छोटा वाला नहीं होगा, बड़ा वाला होगा। यानी आपका 40 जो आया है वो लघुत्तम समापवर्त हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं कि 20, 10 और 40 का लघुत्तम समापवर्त जो आया वो कितना आया आपका, 40। मतलब इन तीनों संख्याओं का जब आप लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो आपको कितना आया, 40। आप देखें 20 भी 40 को काट रहा है, 10 भी 40 को काट रहा है और 40 भी 40 को काट रहा है। मतलब जिन जिन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त जो आया, जिन जिन संख्याओं का, वो सभी संख्याएं जो निकल करके लघुत्तम समापवर्त आता है उसको काटता है। तो कहने का मतलब यदि हम यहाँ लिखें, मान लीजिए कि कटने वाला आपका क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त होता है। ठीक है, देखिए ना, ये 40 आपका लघुत्तम समापवर्त है और ये क्या होगा, कटेगा, 20 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा। तो जो कटने वाला होगा, ठीक है, वो आपका क्या, यानी जो संख्या कटने वाला होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन जब आप 20, 10 और 40 का मान लीजिए महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो चलिए महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, छोटा वाला आंसर होता है। देखिए 10 जो है 20 को काट रहा है तो बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा वाला 10 होगा। फिर 10 जो है 40 को काट रहा है, 40 वाला नहीं होगा, ये 10 होगा। यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 10 होगा। अब आप देखिए कि 20, 10 और 40 का महत्तम समापवर्तक कितना है आपका, 10। अब ये देखिए महत्तम समापवर्तक, ये देखिए 10 जो है 20 से कटेगा नहीं, ये 10 20 को काटेगा। देखिए 10 जो है 20 को भी काट रहा है, 10 जो है 10 को भी काट रहा है, 10 जो है 40 को भी काट रहा है, तीनों को काट रहा है। मतलब जिन जिन संख्याओं का निकला था महत्तम समापवर्तक उन सभी संख्याओं को काट रहा है। लेकिन इसमें एलसीएम में क्या था, ये खुद काटता था और ये महत्तम समापवर्तक में क्या है, काटता है। तो कटने वाला आपका लघुत्तम समापवर्त और आपका जो काटने वाला होता है वो आपका महत्तम समापवर्तक होता है। बस ये दो चीजें याद रखनी है, आराम से बनेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जो कटने वाला होगा, कटने वाला क्या होगा, जो कटने वाला होगा वो निश्चित है कि बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तब न दी गई सभी संख्याओं से कटेगा। तो कटने वाला आपका लघुत्तम समापवर्त और काटने वाला जो होगा छोटा वाला वो आपका महत्तम समापवर्तक होगा। बस ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट को देखते हैं। चलिए, जैसे अब मान लीजिए कि हम दो संख्या लिए, मान लीजिए कि एक संख्या आपका मान लीजिए कि 7 है। कितना है, एक संख्या आपका 7 है। ठीक है, और दूसरा संख्या आपका 14 है। एक संख्या 7 है और दूसरा संख्या आपका क्या है, 14 है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब आपका पहली संख्या हो गया 7 और आपका दूसरी संख्या जो हो गया आपका 14। अब चलिए 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्त में क्या होता है कि 7 14 को अच्छी तरह काट रहा है, छोटा वाला नहीं होगा, बड़ा वाला होगा लघुत्तम समापवर्त। और जब सब 7 और 14 का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, तो देखिए क्या होगा, 7 14 को काट रहा है, महत्तम समापवर्तक में छोटा वाला होगा, बड़ा वाला नहीं होगा, तो 7 होगा। तो अब देखिए आप क्या देख रहे हैं कि दो संख्याएं थी 7 और 14 और उसका हमने एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकाला तो 14 और 7 आया। अब क्या पहली संख्या दूसरी संख्या और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक में कोई संबंध है, तो कहेंगे हाँ। अब देखिए पहली संख्या हमारा कितना है, 7, दूसरी संख्या कितना है, 14। 7 में 14 से गुना कीजिए, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब हम गुना करते हैं तो 14 7 कितना हो गया, पहली संख्या 7 दूसरी संख्या 14, तो कितना आया, 14 7 98। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब हम लोग गुना करते, जो दी गई संख्या आपको था, तो दोनों संख्या को गुना करते तो हमारे पास कितना आता है, 98। अब आपका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो 14।
और उसमें गुना कीजिए महत्तम समापवर्तक से। 14 सती 98। आप क्या देख रहे हैं कि दोनों आपस में क्या है, ये और ये आपस में बराबर है। मतलब पहली संख्या आपका 7 पहली संख्या गुने 14 दूसरी संख्या, मतलब जो संख्या है आपको दो संख्या दी हुई रहती है, जब हम उसको आपस में गुना करते हैं और जो उन दोनों संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम निकलता है उसको दोनों को आपस में गुना करते हैं, तो ये गुणनफल और ये गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है दो संख्याओं के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ लागू हुआ ये नियम और दूसरी जगह लागू नहीं होगा, ये सभी जगह लागू होगा। जब दो संख्याएं आपको दे दिया जाए, एक संख्या पहली मानिए दूसरी संख्या दूसरी मानिए, और उस दोनों का जो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, लॉसो और मौसो को आपस में गुणा कीजिए और आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या जो दिया गया है उस दोनों को गुणा कीजिए, तो आपस में क्या होगा, गुणनफल बराबर होगा। और भी देखते हैं उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपको दिया हमने 20 और 25, ये कोई संख्या है, मान लीजिए ये आपका पहली संख्या है, क्या है, पहली संख्या आपका 20 है और दूसरी संख्या आपका क्या है, दूसरी संख्या आपका 25 है। ठीक है, अब इस दोनों का लघुत्तम समापवर्त निकालिए। लघुत्तम समापवर्त 20 और 25 का, 20 और 25 का लघुत्तम समापवर्त निकालने में क्या करेंगे, देखिए ये दोनों किस संख्या से कट रहा है, 5 से, तो 5 तो आएगा ही लघुत्तम समाप, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 25 25। ठीक है, अब क्या ये दोनों किसी संख्या से कट रहा है, तो कहेंगे नहीं, और नहीं भी कटता है तो लघुत्तम समापवर्त में आएगा, तो क्या होगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा, तो कितना हो गया, 5 चौके 20 25 100। ठीक है, चलिए ये हो गया लघुत्तम समापवर्त। अब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे 20 और 25 का, तो 5 से कट रहा था महत्तम समापवर्तक, 5 से कट रहा था तो 5 लीजिए, 5 चौके 20 25 25। देखिए अब किसी संख्या से कटेगा तो कहेंगे नहीं, ये दोनों किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो महत्तम समापवर्तक में जब तक सभी नहीं कटेगा तब तक वो महत्तम समापवर्तक नहीं होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 5 ही होगा। अब चलिए, अब आप क्या कीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी 20 को 25 से गुना करते हैं, तो कितना हो गया, 25 दूना 50 और 1 0 500 होता है, कितना होता है आपका 500। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आपका कितना हुआ, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया आपका 500। अब चलिए आपका 900 और 900 को गुना कीजिए। ठीक है, 900 कितना है आपका 100 और 900 कितना है 5, तो 500। तो देख रहे हैं आप कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 500 और 900 गुना 900 जो है आपस में क्या हो गए, ये बराबर हो गए, मतलब ये सभी जगह लागू होगा। तो हम लोग कह सकते हैं दो संख्याओं के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो है वो बराबर होता है महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक की। ये हम लोग समझे। तो हम लोगों का एक रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट निकला, तो यानी इसी को हम लोग फॉर्मूले भी कह सकते हैं, रिजल्ट कहिए, या इसी को हम लोग फॉर्मूले, देखिए FORMULA, फॉर्मूला मतलब एक फार्मूला होता है, लेकिन जब एक से अधिक फार्मूला बनाना हो तो AE हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूले, तो इसलिए हम लोग क्या लिखे, रिजल्ट कहिए या फॉर्मूले कहिए, मतलब परिणाम कहिए या फिर सूत्र कहिए, जो कहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सूत्र में क्या कह सकते हैं कि पहला हमारा फॉर्मूला हो गया कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्त होता है। ठीक है, या हम लोग अगर पहली संख्या को मान लीजिए n1 मानते हैं और दूसरी संख्या को हम लोग n2 मानते हैं, और महत्तम समापवर्तक का क्या होगा HCF और महत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्तक का LCM, तो हमारा क्या होता है n1 गुना n2 जो होता है, यानी पहली n1 का मतलब 1 का मतलब पहली संख्या, 2 का मतलब दूसरी संख्या, बराबर क्या होता है, तो HCF और गुना LCM होता है हमारा। ये महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल करके आता है ये, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया, वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्तक। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या, गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्तक गुने
लघुत्तम समापवर्त। तो जैसे कहना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट में ये ज़्यादा बेहतर होगा। n1 का मतलब पहली संख्या, n मतलब नंबर, n का मतलब क्या, n का मतलब क्या होता है नंबर, ठीक है, और 1 का मतलब वह पहली संख्या, n का मतलब नंबर, 2 का मतलब दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल आता है वो उसका जो HCF और LCM निकल करके आता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। अब इसी पर हम लोग देखिए एक फॉर्मूला तो हमारा हो गया, ये इस पर 3 और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो कैसे वो देखते हैं। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। अब इसमें से आपको किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें से 3 चीजें दे दिया जाएगा। मान लीजिए वो आपको पहली संख्या दे दिया और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त दे दिया, और आपसे पूछा जाता है दूसरी संख्या। तो यहां से कैसे निकालेंगे दूसरी संख्या, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर, देखिए ये गुना में है, ये गुना में हमको ये चाहिए, तो इसके साथ कौन है पहली संख्या, इसको क्या कर देंगे उधर शिफ्ट कर देंगे, क्या कर देंगे इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तब हमारा ये आंसर निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये गुना में है ये, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका भाग हो जाएगा। दूसरी संख्या यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्त, और ये बटा में चला जाएगा, क्या हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब आपको दूसरी संख्या निकालने कहे तो आप क्या करेंगे कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त में क्या कीजिए, पहली संख्या से भाग दे दीजिए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा दूसरी संख्या निकल करके आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब जैसे एक प्रश्न हमारा ये है कि दो संख्याएं हैं जिसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः मतलब होता है क्रम से, पहले महत्तम समापवर्तक है तो 12 क्या हो गया महत्तम समापवर्तक, ये हमारा महत्तम समापवर्तक, और बाद में लघुत्तम समापवर्त है तो हमारा ये हो गया 600 लघुत्तम समापवर्त। तो दो संख्याएं हैं, आपका कौन कौन सी संख्या है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 12 और 600 है। मतलब पहले महत्तम समापवर्तक है तो पहले महत्तम समापवर्तक कितना हो गया 12, लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया 600 है। यदि एक संख्या 24 है, आपको देखिए एक संख्या क्या दिया हुआ है 24, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो आपका दूसरी संख्या का फॉर्मूला क्या होता है यहां से, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का मतलब कितना है आपका, महत्तम समापवर्तक यहां से आपका 12 है गुना लघुत्तम समापवर्तक कितना है 600 और उसमें कितना से भाग लगेगा, तो पहली संख्या मतलब 24 से, पहली संख्या आपका कितना है 24, काटिए यहां से 12 दूनी 24 और 2 से 300 बार में, तो हमारा दूसरी संख्या कितना है 300 है। समझ गए ना। और ये इतना भी नहीं याद है तो घबराना नहीं है, क्या करना है, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आपका क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आपका क्या होता है लघुत्तम समापवर्त गुने महत्तम समापवर्तक, ठीक है। मतलब पहली संख्या मतलब n1 आपका देखिए एक संख्या दे दिया है 24, मतलब पहली संख्या यानी 24 और गुना n2 यानी दूसरी संख्या हमको निकालना है, ये बराबर होता है किसके, तो लघुत्तम समापवर्त, या यूं कहे कि महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक 12 और लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया 600, हमको n2 चाहिए, तो क्या हो गया यहां से n2 बराबर ये क्या है गुना में है तो वो उधर जाकर के क्या हो जाएगा 12 गुना 600, ये भाग में चला जाएगा 24, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और 2 से 300 बार में। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रश्न है हमारे सामने कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक देखिए आपका कितना है 24 है, और उनका लघुत्तम समापवर्त देखिए लघुत्तम समापवर्त कितना है 5304 है। यदि उनमें से एक संख्या 408 है तो दूसरी संख्या आपका क्या हुआ, तो हम जानते हैं कि पहली संख्या मतलब n1 गुना दूसरी संख्या मतलब n2 बराबर महत्तम समापवर्त यानी महत्तम 24 गुना और लघुत्तम समापवर्त मतलब कितना होता है आपका, तो देखिए n1 गुना n2 यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। फिर से देखिए
आपका क्या है कि पहली संख्या देखिए, एक संख्या आपको दिया हुआ है, मतलब पहली संख्या मतलब 408 गुना दूसरी संख्या हमको चाहिए, बराबर क्या होता है सूत्र, महत्तम समापवर्तक मतलब 24 गुना लघुत्तम समापवर्त कितना होता है, तो 5304। देखिए आपका दिया हुआ है, तो हमको क्या चाहिए, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ये क्या होगा, उसकी बटा में चला जाएगा, n2 बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुना 5304 बटा में क्या हो जाएगा, 408। सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहां क्या करेंगे, तेजी से करेंगे, बहुत ज्यादा तेजी से करेंगे ताकि समय कम लगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या डायरेक्ट भी हम लोग कर देंगे सीधे, यदि ये फॉर्मूला याद है तो दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्त बटे पहली संख्या। अब यहां से काटिए, 6 से कटेगा क्या, या काटिए 4 से, 4 छक्की 24, 4 दही 40, 4 दूना 8, 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 4 42, 6 सत्ते 42। अब देखिए 17 से काटिए, 17 तिया 51, 2 20 17 एकम 17, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 34, 17 दूना 34। आपका दूसरा संख्या कितना हो गया, 312 हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे बनाए, या बस सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि महत्तम समापवर्तक कितना है 24 और गुना लघुत्तम समापवर्त 5304 और बटा में क्या होता है, पहली संख्या कितना दिया हुआ आपको 408। तो काट दीजिए, 4 से, 4 छक्की 24, 4 दही 40, 4 दूना 8, फिर 6 से 17 बार में, फिर 17 से कितनी बार में, 312 बार में। आपका आंसर कितना आया, 312। दूसरी संख्या आपका कितना आया, 312 आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपका कितना है, 14 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 588 है। यदि एक संख्या आपका 84 है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो महत्तम समापवर्तक मतलब 14 गुना लघुत्तम समापवर्त मतलब 588 बटा में क्या होगा आपका, तो पहली संख्या मतलब 84। तो बस भाग दे दीजिए, 14 से, 14 छक्की 84, 6 से कितना हो जाएगा, 6 नमा 54, 4 48, 6 8 48, मतलब आपका दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 98। बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यदि क्या दे दिया आपका, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त और पहली संख्या दे दिया, दूसरी संख्या निकाले, या मान लीजिए कि आपको दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या ही दे देता और पहली संख्या निकालने कहता, तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, बस दूसरी संख्या नीचे हो जाता, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसी को थोड़ा सा घुमाकर यदि पूछा जाए, ये तो हमारा हो गया, मान लीजिए अब यहाँ से क्या करे वो आपको कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या और एक महत्तम समापवर्तक या फिर एक लघुत्तम समापवर्त दे दिया जाए, तो क्या करेंगे सो देखिए ध्यान से। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लीजिए आपको यहाँ से महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए इसको रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका बटा में आ जाएगा, मतलब वहां से क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक बराबर ये क्या हो जाएगा, इसके बटा में चला जाएगा, तो हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्त। तो क्या आपने देखा कि यदि हमको कोई संख्या निकालना रहता है, चाहे वो पहली संख्या हो या दूसरी संख्या, तो ऊपर हमारा महत्तम समापवर्तक गुने लघुत्तम समापवर्त चला जाता है। लेकिन जब हमको या तो महत्तम समापवर्तक या फिर लघुत्तम समापवर्त निकालना रहता, तो ऊपर क्या चला जाता है हमारा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। समझ रहे हैं ना, बस यहीं से तो आपका है, समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि देखिए आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या आपस में क्या है, दूसरी संख्या आपस में क्या है, गुना है, ये दोनों आपस में गुना है, ठीक है, तो ये दोनों गुना है, और इधर आपका कौन गुना है, तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक ये दोनों आपस में गुना है, समझ रहे हैं। तो मान लीजिए आपको कह देगा कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या किसके साथ गुना है, दूसरी संख्या के साथ, तो दूसरी संख्या पहली संख्या जिसके साथ गुना रहेगा वो नीचे चला जाएगा, और ऊपर हमेशा क्या होगा, इसके जो ऊपर अपोजिट साइड वाला होगा वो लघुत्तम समापवर्त गुना महत्तम समापवर्तक सो आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से पहली संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, 900 900 ऊपर चला जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, तो दूसरी संख्या है तो क्या दिक्कत, दूसरी संख्या के साथ कौन गुना होता है, पहली संख्या, तो जिसके साथ जो गुना रहेगा वो हमेशा नीचे, और ऊपर में जो उसका अपोजिट होता है लघुत्तम समापवर्त गुने महत्तम समापवर्तक ये होगा, समझ गए ना। लेकिन यदि आपको मान लीजिए क्या निकालने कहे, लॉसवा निकालने कहे, तो लॉसवा के साथ लघुत्तम समापवर्त के साथ कौन गुना होता है, तो महत्तम समापवर्तक वो नीचे चला जाएगा, और इसके अपोजिट कौन होता है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, समझ रहे हैं ना।
या आपको यहां से क्या निकालने का दे, महत्तम समापवर्तक। तो क्या दिक्कत है, महत्तम समापवर्तक के साथ कौन गुना होता है, तो लघुत्तम समापवर्तक, और ऊपर में क्या हो जाएगा उसका अपोजिट, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। समझ रहे हैं ना, तो हमारा ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है सो देखते हैं। यदि दो संख्याएं क्रमशः, आपका दिया हुआ दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्या है, एक संख्या 72 है और दूसरी संख्या क्या है आपका 48 है। मान लीजिए इसको n1 हम मानते हैं, इसको n2 मानते हैं, तथा उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक आपको कितना है 144 है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो क्या होगा, जब हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक के साथ क्या होता है गुना, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा आपका, नीचे चला जाएगा। ठीक है, आप क्या निकालने जा रहे हैं, महत्तम समापवर्तक निकालने जा रहे हैं, तो लघुत्तम समापवर्तक नीचे चला जाएगा, तो लघुत्तम समापवर्तक आपका 144 है। ऊपर में आपका क्या होगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या 72 गुना 48। ठीक है, अब आप काटिए यहाँ से, 72 से 2 बार में, 72 दूनी 44 और 2 से 4 बार में, तो आपका HCF कितना आता है 1 मिनट, 2 से 24 बार में 72 दूना 1 मिनट, आपका कितना था 72 गुना 48, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में LCM मतलब 144, तो 72 दूना 144 और 2 से 24 बार में, तो हमारा आंसर जो होता है इसका महत्तम समापवर्तक कितना होता है, तो 24 होता है। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका 15 है, मतलब n1 गुना n2 आपका कितना दिया हुआ है 1500 दिया हुआ है, और दोनों का महत्तम समापवर्तक आपका कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 1500 बटा में क्या चल जाएगा आपका, महत्तम के साथ क्या गुना होता है, लघुत्तम के साथ क्या गुना होता है, तो महत्तम 10, तो आपका ये 10 कट गया, तो आपका कितना आंसर आया 150। तो हम लोगों ने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उस LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इस पर आधारित हम लोगों ने कई सारे प्रश्नों को देखा। अब हम लोग आते हैं जो मूल रूप से शब्द आधारित प्रश्न होते वो, और एक चीज हम लोग समझ चुके हैं कि कटने वाला जो होता है, कटने वाला वो LCM होता है, LCM, और काटने वाला जो होता है वो आपका क्या होता है HCF। ये ध्यान में रखना है हमेशा, समझ रहे हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब यहाँ इस पर नहीं जाना हम लोगों को, चाहे वो बड़ी से बड़ी कहे या छोटी से छोटी कहे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़ी से बड़ी कहे तो हम HCF निकाल देंगे और छोटी से छोटी कहे तो LCM, इसमें नहीं फंसना है क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आगे बढ़ते इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि हमको कोई संख्या ज्ञात करना है, जो मतलब वो संख्या ज्ञात करना है जो क्या करे, तो 24, 60 तथा 84 को, किसको 24 को, 60 को और 84 को क्या करे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो मतलब क्या करे कि 24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित कर दे, मतलब इस तीनों को काट दे, इस तीनों को क्या कर दे, काट दे, मतलब काट दे, मतलब काटने वाला, मतलब यहां जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा, काटने वाला। समझ रहे हैं ना, मतलब वैसा कौन सा संख्या आपको निकालना है, यहाँ संख्या निकालना है जो ये जो आप निकालने जा रहे हैं ये क्या कर दे, तो आपको 24 को भी पूरा पूरा काट दे, 60 को भी पूरा पूरा काट दे और 8 को भी, ये 84 को भी पूरा पूरा काट दे। यही तो कह रहा है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हम संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे जो मतलब वो बड़ा से बड़ा संख्या निकालेंगे जो मतलब कौन, ये क्या करे 24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी काट दे, किसको काट दे, तो 24 को भी काट दे, 60 को भी काट दे और 84 को भी काट दे। मतलब इसका जो आप निकालने जा रहे हो वो काटने वाला निकालने जा रहे हैं, ये काटेगा इसको, मतलब ये काट देगा इसको, जो संख्या निकल करके आने वाला है वो क्या हो, काट दे, क्या यानी काटने वाला हो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, काटने वाला। किसको काटने वाला, तो 24 को, 60 को, 84, और हम जानते हैं कि जो काटने वाला होता है वो हमारा क्या होता है HCF, मतलब क्या हुआ HCF होगा, मतलब आपका जो निकल करके इस सबों को काटने वाला क्या होगा, तो HCF होगा। तो बस आराम से अब ये समझ में आ गया कि HCF है, निकाल लीजिए आप 24, 60, 84 का, 24, 60, 84 का हमने बताया था कि ऐसा संख्या खोजना है क्या HCF जो सबको काटे, तो देखिए किससे कट सकता है, ये 12 से काटिए, तो 12 से आपका देखिए 12 से
12 दूनी 24, 12 25 60, 62 84, यानी 12। क्या और ये किसी संख्या से तीनों कटेगा? एचसीएफ में जब तक तीनों नहीं कटेगा अब कोई दूसरा आने वाला नहीं है। देखिए आप एक से तो सब कटेगा, तो एक से कोई फायदा है नहीं। देखिए अब किसी से ये नहीं कटेगा, मतलब हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 12। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारा क्या हो गया? 12 हो गया आपका ये आंसर, जो क्या कर देगा? देखिए 24 को भी काट देगा 2 बार में, 60 को भी 5 बार में, और 84 को भी 7 बार में काट देगा। मतलब ये क्वेश्चन जो कह रहा था आपको, क्या निकालिए? काटने वाला निकालिए। किसको काटने वाला? तो 24 को, 60 को और 84 को, मतलब काटने वाला हम कहे तो एचसीएफ निकालिए। ठीक है, समझ रहे हैं? बस ये ध्यान में रखिए कि हम जो निकालने जा रहे हैं वो काटने वाला है या कटने वाला है। काटने वाला है तो एचसीएफ, और कटने वाला है तो एलसीएम। समझ रहे हैं? बस ये ध्यान में रखिए। अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। आपको क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। अब वैसा संख्या ज्ञात करना है, ये संख्या आपको मान लीजिए, ये आपको क्या करना है? संख्या ज्ञात करना। और हमको क्या पता लगाना है कि जो हम संख्या निकालने जा रहे हैं वो कटने वाला है या काटने वाला है। बस ये ध्यान में रखिए, जो संख्या हम निकालने जा रहे हैं वो कटने वाला है या काटने वाला है, वो प्रश्न से समझिए। कटने वाला होगा तो एलसीएम, काटने वाला होगा तो एचसीएफ। तो चलिए, आपको वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब इसको निकालना है, जो मतलब ये जो है, जो निकालने जा रहे हैं, जो यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो? 18, 21, 24, 18, 21 और 24, उसके बाद 27 से क्या हो जाए? मतलब इस सब से क्या हो जाए? पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब जो आप संख्या निकालने जा रहे हैं वो पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब ये जो संख्या निकालने जा रहे हैं वो क्या हो जाए? तो कट जाए। मतलब कटने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कटने वाला। मतलब किससे कटने वाला होना चाहिए? तो इन चारों से। तो जो कटने वाला होता है वो हमारा क्या होता है? एलसीएम। मतलब आपको वैसा संख्या निकालना है जो क्या हो? 18, 21, 24, 27 से क्या हो जाए? पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब इससे क्या हो जाए? कट जाए। मतलब कटने का मतलब क्या निकालने वाला है? इसका एलसीएम निकालने वाला है। किसका? तो 28, 21, 24 और 27 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो लगाइए, किससे लगेगा? ये 3 से तो लगेगा आराम से। 3 से 6 बार में, 3 से 7 बार में, 3 से 8 बार में, 3 से 9 बार में, 24, 3 नंबर 27। आगे बढ़ते हैं। और किसी से कटने वाला है, अब एलसीएम में कम से कम 2 कटेगा, उसके बाद बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, और किसी से 2 से ये भी कटेगा, 2 तिया 6 और 2 चौकी 8, बाकी जो है आपका 7 और 9 वैसे ही रहेगा। फिर देखिए किसे कटे थे? 2 से, तो 2 भी रहेगा। उसके बाद 3 से देखिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से ये भी कट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आपका, अब आगे नहीं कटने वाला है तो भी क्या होगा? देखिए 7, 4 और 3 अब किसी से कटने वाला नहीं है, तो भी ये आपका क्या होगा? 7 गुना 4 गुना 3 ये होगा। मतलब 3 दूना 6 तिया 18, 18, 3 दूना 6 तिया 18, उसके बाद 18 सत्ती क्या हो जाएगा? 18 सत्ती 126, और 126 में कितना से गुना कीजिए? 4 तिया 12 से, तो हो जाएगा 12 छक्की 72 का 2 बाकी 7, 12 दूना 24, 7 31 का 1 बाकी 3, 12 कम 12 3 15। तो इसका आंसर कितना हुआ? 1512। क्या हो गया? 1512। ठीक है, मतलब हमको क्या निकालना था? 18, 21, 24, 27 का क्या निकालना था? तो एलसीएम एक बार और देख लेते हैं। 18, 21, 24 और 27 का एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 3 से 3 छक्की 18, 3 सत्ती 21, 3 अट्ठी 24, 3 नवा 27, और 2 से 2 तिया 6, 7 2 चौकी 8, 9 ही रहेगा। फिर 3 से 3 एकम 3, 7 4 3 तिया 9, तो हो जाएगा आप 3 दूना 6 तिया 18, सत्ती 126, और 126 में कितना से गुना किए? तो 12 से, तो 12 छक्की 72 का 2 बाकी 7, 12 दूना 24, 7 31 का 1 बाकी 3, 12 एकम 12 3 15। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए, ये आपका आंसर हुआ। कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? आपका 1512 होगा, जो इन सबों से क्या होगा? कटेगा। मतलब ये कटने वाला होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मानने आपको क्या करना है? संख्या निकालना है। यहाँ क्या निकालना है? संख्या निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, मतलब इसमें जो आप संख्या निकालने जा रहे हैं उसमें 36, 45, 63, 60 से पूरी भाग लगे। मतलब इन सबों से भाग लगेगा इसमें। मतलब ये इन सबों से यदि इसमें भाग दें तो ये क्या हो जाए? पूरा
कट जाए, मतलब ये क्या होने वाला है, ये कटने वाला होने वाला है। मतलब इन सबों से ये कटेगा। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें मतलब आप जो संख्या निकालने जा रहे हैं उसमें यदि हम 36 से भाग दें तो भी कटे, मतलब ये क्या होना चाहिए, कटने वाला। 36 से भी, 45 से भी और 63 से भी, 60 से भी कटने वाला होना चाहिए। मतलब ये क्या हुआ, कटने वाला। मतलब एलसीएम किसका, तो 36 का, 45 का, 63 का और 60 का। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो आप यदि देखें तो क्या ये 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से काटते हैं इसको। 3 से, तो 3 से 12 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 21 बार में, 3 से 20 बार में। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और किसी से कटेगा, हाँ देख लीजिए, अब आगे देखते हैं। 3 से कट जाएगा, फिर 3 से काटिए तो एक बार और, 3 चौकी 12, 3 पची 15, 3 सत्ती 21, 20 का 20 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए और किसी से कटेगा, हाँ कटेगा क्या, ये देखिए आपका 5 और 20 कट सकता है। किससे, 5 से, तो 5 से लगाइए, 4 तो 4 ही रहेगा, 5 एकम 5, 7, 5 चौकी 20। ठीक है, अब 4 से देखिए ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 4 से लगाइए तो 4 एकम 4, 1, 7, 4 एकम 4, और ये 7 जो बचता है ये भी हमारा होता है एलसीएम। तो हो गया आपका कितना, 3 तिया 9, ठीक है, या 5 चौके 20, 20 सत्ती 140, और 140 में कितना से गुना करेंगे, 9 से, तो 9 चौकी 36 का 6 बाकी 3, मतलब आपका 9 चौके 36, या 14 नमा कितना होता है, 14 नमा 126, 14 नमा 126, आपका आंसर कितना हो गया, 1260। तो यानी वो संख्या आपका क्या होगा, 1260 होगा, जो इन सभी संख्याओं से क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। आप ऐसे निकालिए एलसीएम, या फिर इसको एक पंक्ति में लिखकर 36, 45, 63, 60 ऐसे भी निकाल सकते हैं। 3 से 12 बार में, 15 बार में, 21 बार में, 3 से 20 बार में, फिर 3 से लगेगा, 3 चौकी 12, 3 पची 15, 3 सत्ती 21, 20 ही रहेगा। अब 4 या 5 से किसी से भी 4 से ही लगाते, 4 एकम 4, 5, 7, 4 पची 20। अब ये किसे लग जाएगा, तो 5 से 1, 1, 7, 1, तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 पची 20, 20 सत्ती 140, 140 में 9 से 9 चौके 36 के 6 बाकी 3, और 9 के 9 3 12, 1260 आपका आंसर। तो ऐसे हुआ। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है कि कटने वाला है या काटने वाला है, बस ये समझ में आ जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, फिर हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, हमारा प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, संख्या निकालना है, या क्या करना है, संख्या निकालना है, कोई संख्या निकाला। अब हमको सबसे पहले ये पता करना है कि जो संख्या हम निकालने जा रहे हैं वो कटने वाला है या काटने वाला है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका, मतलब जिसका, क्या करें, जिसका मतलब इसका, किसमें, 522, 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चला जाए। मतलब जो आप संख्या निकालने जाए उसका, मतलब इसका, किसमें, 522 में, 1276 में और 1624 में क्या इसका जो है पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग चला जाए। मतलब इससे जब हम भाग दें इसमें तो पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए। मतलब ये कट जाए, किससे, इससे, तो ये जो है क्या हो गया, काटने वाला हो गया। क्या मतलब, ये सभी क्या हो जाए, कट जाए। मतलब इसमें जब भाग दें, किससे, इससे, तो जिसका क्या हो जाए, इससे भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यही कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276, 1624 में पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग जाए। तो कटने वाला, काटने वाला ये है, क्या है, काटने वाला। मतलब HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। और आपको ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि 29 होगा, 58 होगा, 4 होगा या फिर कोई नहीं होगा। तो चलिए इसका HCF निकालने की कोशिश करते। 522, 1276 और 1624। ठीक है, और यदि हम डायरेक्ट HCF नहीं निकाल पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, किसकी सहायता लेंगे, तो आपको किसकी, ऑप्शन की सहायता लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ 4 से ये सभी कटने वाला है। 4 से कटने के लिए लास्ट का दो अंक कटना चाहिए। देखिए 4 से ये 22 नहीं कटेगा, इसका मतलब 4 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से लगाएंगे। किसे, 2 से, 2 दूना 4, 1 12, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 261। उसके बाद 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 1 16, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, HCF। और HCF में जब तक तीनों नहीं कटेगा किसी संख्या से तब तक उसका HCF नहीं निकलेगा। तो ये 2 से तो सिर्फ यही दोनों कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा है, तो 2 से आगे हम लगा नहीं पाएंगे। अब हम लोग क्या करें,
तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 4 तो नहीं होगा, चूंकि देखिए अब आगे 2 से कटेगा ही नहीं, तो 2 संभव ही नहीं है। तो हो सकता है या तो 29 होगा या 58 होगा। 29 तो होगा नहीं, चूंकि देखिए आपके इसके साथ 2 आ गया, 2 आ चुका है पहले। तो ऐसा करते हैं, हम 2 में कितना से गुना करें जो 58 होगा, तो 29 से। तो हम अगर जो हम 29, यहाँ एक ऑप्शन हमको 29 दिख रहा है, या 2 में हम 29 से गुना करें तो 58 आ सकता है। तो हम 29 से लगाकर देखते हैं या क्या 29 से आपका 261 कट रहा है। तो 29 से लगाइए तो कितनी बार में 9 है अंत में, 9 में कितना से गुना करेंगे जो हमारा 1 आएगा, तो 9 से 29 नमा 9 नमा 81 का 1 बाकी 8 2 नमा 8 आ गया। 29 से कट सकता है 9 बार में। क्या ये कटेगा 638? 638 29 से, किससे 29 से, 29 दूना 58, ये क्या हो गया 5 और 8 29 दूना, हाँ 22 बार में कट रहा है 22। उसके बाद अब ये आगे बढ़ते हैं, 29 से हम लोग देखते हैं 812 में, 812 ठीक है, 29 दूना 58, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 7 में से 5 गया 2, ठीक है, और ये 2 हो गया। अब देखिए अब 9 में कितना से गुना करेंगे जो आपका 29 में, तो कितना से करेंगे 8 से यदि हम करें तो चूंकि 9 8 72 होता है, 8 बार में लगाइए तो हो जाएगा 29 8 9 8 72 का 2 बाकी 7 2 8 16 7 23, मतलब 28 बार में ये कट रहा है। क्या अब किसी से ये कटेगा? तो कहेंगे नहीं, मतलब 29 दूना 88, 29 दूना 58 आपका क्या हुआ HCF होगा। तो कहने का मतलब हम लोग ऑप्शन से भी क्या करेंगे, मदद लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अब ये पता नहीं था कि इसमें कितना से लगेगा, 261 में काटते रहेंगे लेकिन समझ में नहीं आया कि डायरेक्ट ये कितना से लगेगा। 29 तक शायद हम पहुंच भी नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग देखें कि चूंकि ये 4 था, 2 पहले ही आ गया, अगर एक बार और 2 से कट जाता है ये तीनों, तो 4 का क्या यहाँ गुंजाइश था, लेकिन 4 नहीं हुआ तो आगे बढ़ते 29 तो डायरेक्ट होगा नहीं, चूंकि इसके साथ 2 पहले आ चुका है और HCF में 2 तो रहेगा ही, 29 होगा नहीं। और 29 में 2 से गुना करते तो 58 आता है। मतलब हम लोग क्या किए, 29 से लगा करके देखे तो ये पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो है HCF चूंकि 2 से भी पूरा सभी कट गए और 29 से भी सभी कट गए, तो हमारा यही दोनों HCF होगा। अब ये दोनों 2 से कटे उसे कोई मतलब नहीं है, जब तक ये तीनों नहीं कटेगा तब तक HCF नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर कितना हुआ 58। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारे शब्द आधारित प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।